कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि जब हम एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को विभाजित करते हैं तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होता है और इसे हम भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के द्वारा व्यक्त करते हैं इस संबंध को। तो बहुपदों का जो विभाजन है वो भी इसी प्रकार किया जा सकता है। जब हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद को विभाजित करते हैं तब यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाए या फिर शेषफल की घात भाजक की घात से कम रह जाए तो हम भाग की प्रक्रिया को रोक देते हैं और इसी विधि को विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि कहते हैं। तो आज हम इसी विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भागफल और शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमें px पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें gx का भाग लगाना है। px है हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और gx है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमें पहले ये देख लेना है कि ये जो px और gx है ये x की घटती हुई घातों के क्रम में ही हो। जैसे यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और ये अचर पद है। ये हमने देखा कि ये घटती हुई घातों के क्रम में है। इसी तरह से gx भी x स्क्वायर यानी 2 घात है, यहाँ 1 घात है और ये अचर पद है यानी घटती हुई घातों के क्रम में। यदि यहाँ 3x आगे होता और x स्क्वायर पीछे होता तो पहले हम इसको अरेंज करते और इसको x की घटती हुई घातों के क्रम में लिखकर ही भाग की क्रिया शुरू करते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो सिंपल भाग की क्रिया उसी तरह से करना होता है, लेकिन हमारे पास इसमें 3 पद हैं तो हम यहाँ पर पहला पद x की पावर 3 x की पावर 4 है, इसमें इसके gx के पहले पद का भाग लगाते हैं। तो हमने इसमें x स्क्वायर का भाग लगाया तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3 और यहाँ पे x की पावर 2। तो ये हमारा भागफल का पहला पद हमें प्राप्त हुआ 3x स्क्वायर। ये जो 3x स्क्वायर प्राप्त हुआ इसको हमें भाजक से गुणा करना होता है, यानी इस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से इसको गुणा करके और यहाँ लिखना होता है। 3x स्क्वायर को जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x की पावर 4। ये हमें वही पद प्राप्त होगा क्योंकि हमने इस पद में इसका भाग लगाकर ही इसे प्राप्त किया था। तो 3x की पावर 4 हमें पहले पद से गुणा करने पे प्राप्त हुआ। फिर 3x स्क्वायर को हम दूसरे पद से गुणा करेंगे, 3 तिया 9x क्यूब। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ प्लस 9x क्यूब। फिर हम इसको इससे गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर। जैसा कि हम भाग की प्रक्रिया में करते हैं, घटाते हैं, इसको भी हम घटाएंगे। यहाँ पर घटाने में चिन्ह पलटते हैं तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। पहला पद इसमें कट जाएगा और यहाँ पर जब माइनस का 9x क्यूब है और प्लस का 5x क्यूब है तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4x क्यूब। यहाँ पर माइनस का 7x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे। जोड़ेंगे इनको तो जोड़ने में माइनस का माइनस ही रहेगा और माइनस 10x स्क्वायर यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। बचे हुए पद भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। फिर वही प्रक्रिया वापस से दोहराएंगे। इसके पहले पद का भाग इसके पहले पद में लगाएंगे, यानी 4x क्यूब में हम इस x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 और x। ये हमारे पास आगे माइनस का था तो यहाँ पर हम जब भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल का दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ माइनस 4x। फिर हम वही करेंगे, इस 4x को इस पूरे भाजक से गुणा करेंगे। 4x को जब हम माइनस 4x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस 4x की पावर 3 प्राप्त होगा। माइनस 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 12x स्क्वायर और माइनस 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x। घटाने के लिए हम चिन्ह पलटेंगे, ये होगा प्लस, ये प्लस और ये प्लस। पहला पद कट जाएगा और जो दूसरा पद है वो ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 12 है तो घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा। ये दोनों हमारे पास प्लस के हैं तो हम इनको ऐड करेंगे और जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 6x और प्लस 5 को हम उतार देंगे। फिर वापस से वही प्रक्रिया, इस 2x स्क्वायर में आगे का पद पहला पद x स्क्वायर का भाग लगाएंगे, हमें प्राप्त होगा 2। ये प्लस का 2 हमें प्राप्त हुआ। ये हमारे भागफल का तीसरा पद हमें प्राप्त हुआ है। इस 2 को हम भाजक से गुणा करेंगे। 2 को x स्क्वायर से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, 2 को 3x से गुणा करेंगे तो प्लस का 6x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो +2। घटाने के लिए चिन्ह पलटेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, पहला पद भी कट गया। दूसरे में प्लस का 6 और माइनस का 6 है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास +5 है और -2 है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 शेषफल बचेगा। px हमारे पास था, gx हमारे पास था और भागफल जिसे हम कहते हैं qx, ये हमें प्राप्त हुआ है 3x² - 4x + 2 और शेषफल जिसे हम कहते हैं rx, ये हमें प्राप्त हुआ है +3। आप विभाजन एल्गोरिथम में इसको रखकर चेक कर सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम में px = qx × gx + rx। आप इसमें इसको रख के चेक करेंगे तो इन तीनों को जब आप हल करेंगे, gx और qx को मल्टीप्लाई करके उसमें rx को जोड़ेंगे तो आपको px प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ, भागफल और शेषफल हमें प्राप्त हुआ।